भाड़ा भी देना है उसको और घर भी देना है। उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ के ऐसा आएगा। 15 साल का सारे चला रहे हैं, ऐसा है ना। कोई बोलने वाला उन्होंने इतना पैसा डाला है, अपना सब कुछ किया है, क्या जवाब देगा वो? मलारपुर धोबी घाट इलाके में नवजीवन एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सैकड़ों नागरिकों के साथ बिल्डर देवेंद्र पांडे ने धोखाधड़ी किया है। उन्हें किराया देने से भी बिल्डर ने मना कर दिया है। ऐसा आरोप सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर लगाया है। इस मामले को लेकर वरिष्ठ समाज सेवक एवं उक्त सोसाइटी के चीफ प्रमोटर श्रीकांत मिश्रा ने पिछले 4 दिनों से पीड़ित जनता को न्याय दिलाने हेतु आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस संबंध में श्रीकांत मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारा ये जो बिल्डर है ये बहुत बड़ा चीटर और बेईमान है। इससे बड़ा बेईमान मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं। वो आपसे अभी बात करेगा, इतनी सुंदर बातें लच्छेदार करेगा, हाँ, ऐसा घुमा लेगा आपको कि जैसे कि सब बहुत ही हरिश्चंद्र के बाद ये दूसरा आदमी पैदा हुआ इस धरती पे सत्यवादी में। लेकिन ये सबसे बड़ा चीटर है। ये असल में बोरीवली और मीरा भाईंदर का भगाया हुआ चीटर बिल्डर है। इसने मेरे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात ये किया कि मैंने ये साइट तो इसको दिया नहीं था, मुकेश पटेल नाम के आदमी को दिया था, उससे इसने टेक ओवर कर लिया था। टेक ओवर करने के बाद इसको सोसाइटी के ज़रूरत होती है। उस समय मैं चीफ प्रमोटर था, मैंने इसको एक्सेप्ट किया माननीय चंद्रकांत त्रिपाठी एक्स मिनिस्टर के कहने पर। उसके बाद इसने जो यहाँ पे खेल खेला और मुझको कहा, मैंने सारे घर खाली कराया। हालांकि 2012 में इसने ही मेरे साथ गेम किया, क्योंकि ये जब देखा कि मैं कोई इसकी गलत नाजायज़ बात नहीं मानता हूँ तो ये मुझसे दूर किनारा करने लगा। लेकिन मेरा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जनता मेरे साथ थी। तब इसने एक गेम खेला कि मेरा पहले महले पे रूम था, मैं अपात्र था, तो इसने हमारे में से ही 10-20 को भड़का करके और इलेक्शन करवा दिया। मैं अपात्र था, महले पे था, तो ऑटोमेटिक मैं निकल गया। तो इसने अपनी कमेटी लाने की सोचा और लाया, लेकिन वो कमेटी इसकी बाप निकल गई। हाँ, लेकिन मैं भी माना नहीं, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर तुरंत नियुक्त कराया, ये सब कराया। 2015 में फिर इलेक्शन हुआ। मैं भले पात्र हूँ नहीं पात्र हूँ, लेकिन मैंने श्रीकांत मिश्रा सहकार पैनल का एक पैनल बनाया और उसमें मैंने मेरे लोग खड़े किया और सारे के सारे 100% सब जीत के आ गए। अब हमारा चलता रहा तो उस समय इसने मुझसे एक पोस्ट द्वारा इसने एक लेटर दिया, मैं दिखाऊंगा और ढूंढने को लगाया हूँ, हमारा महेंद्र ढूंढ रहा है उसको सारे लेटर। इसने एक लेटर भेजा कि मतलब पहले मुझसे ओरल बात किया कि सबको आप खाली कराइए, जिसको जैसा भी है सबको अपन घर देंगे, सबको भाड़ा देंगे। मैंने कहा पात्र बोले उनको भी देंगे, सबको देंगे। और रियल बात यह है कि 2019 तक, लगभग 2019 तक इन्होंने लगभग भाड़ा दिया है, पात्र को भी अपात्र को भी दिया है। कुछ बाकी है, कुछ नहीं है। ये और बात है कि 10-20 ऐसे भी हमारे पास हैं जिसको जो पात्र है लेकिन उनको इन्होंने 10 साल से भाड़ा नहीं दिया, वो हैं हमारे पास। तो इन्होंने भाड़ा नहीं दिया। ये किसी को बोलते हैं तुम्हारे बाजू वाले ने कंप्लेन कर लिया इसलिए नहीं देता हूँ, किसी को बोलेंगे तुम्हारी मौसी ने कंप्लेन किया इसलिए नहीं देता। ये कौन होता है अथॉरिटी? ऐसा जब सब एसआरए अथॉरिटी की बात करता है तो एसआरए ने तो बोला नहीं है कि मत दो, तब ये क्यों भाड़ा रोकता है सबका? इसी सब मुद्दों पे हमारी इनकी वो हुई। तो इन्होंने जो मुझको देने का तय किया था, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मुझको देने का तय किया था, वो लिख पढ़ के सब दे भी दिया। तब मुझसे कहा कि मिश्रा जी अब आप इन लोगों के बीच में मत आओ भाड़ूतों के। मैंने कहा क्यों? बोले मैं निपट लूँगा। मैं तुरंत समझ गया कि ये गरीबों के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक बिल्डिंग खड़ी है। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सबको बोलता है 300 फुट का रूम दूंगा। मेरे पास अभी भी वो नक्शा है। महेंद्र, वो जरा नक्शा लेके ही आओ तुम। वो जो 300 फुट का अपन ने सबको दिया था ना, प्लास्टिक में है ना, हाँ वो है ना अपने पास, प्लास्टिक में है, वो लाके रखो इधर। 300 फुट का घर दूंगा सबको बोला। तो ये हमने पहले ही तय किया था। मैंने 2009 में ही सबके घर पे भेज भी दिया था और उसी अनुसार हमने घर बनाया 269। अब ये एक नया और इतिहास रच रहा है। अब ये बोलता है हम 305 फुट का देंगे।
300 फुट का देंगे। प्लान पास होने के बाद कैसे? प्लान पास हो गया है 269 का, यही तो मेरा मुद्दा है। उससे प्लान पास है 269 का। ये जो फ्लोर बेड निकालते हैं ना, गैलरी ऑफ फ्लोर बेड, छज्जा, उसी को कवर करके ये 300 करना चाहता है। और एसआरए में मिली भगत करके ये अपना तो ले लेगा। 721 झोपड़ा है, 35,000 फुट, 25,000 फुट, 25,000 का आप लोग को मालूम होगा तो ये सारे में डबल होता है। 50,000 इंटू 20,000 के भाव से सुनिए तो 100 करोड़ का इसको फायदा है। 1.5-2 करोड़ में हमारा ईंट इधर का उधर उठा के इधर रख रहा है। हाँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि या तो मुझे अप्रूवल प्लान दो। तुमने नीचे से कोई खंभा लगाया है, क्यों कि छज्जा और फ्लावर बेड जो होता है, मैं भी बिल्डिंग बनाता हूँ, मैं जानता हूँ, जो फ्लावर बेड और छज्जा होता है 60% कंस्ट्रक्ट होता है। इस पे आदमी हमेशा आता जाता नहीं, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन 60% होता है। तो 60% के कारण उसका भाव कम होता है। तो ऐसा क्या इसने प्लास्टर और स्लैब खोल के तो कुछ उसमें डाल नहीं दिया कि वो 100% मजबूत हो गया। मैं इसको यही पूछ रहा हूँ कि नीचे से तुमने क्या पिलर लगाया। हाँ, और हमारे भाड़ूतों को भड़काता है, इसकी क्यों जलती है, मैं 300 दे रहा हूँ अपने भाड़ूतों को ये कर रहा हूँ। अरे तू अपने भाड़ूतों क्या, मेरा भाड़ूत सीधा इधर से स्लाइडिंग उठाएगा उधर रखेगा, ऑटोमेटिक 300 हो गया 1,500 रुपये में। हाँ, जगह तो तू को ऐसा रबड़ जैसा खींच के दे नहीं रहा है। यहाँ पे जो स्लाइडिंग है हमारा मतलब लोअर्स, अभी वो लोअर्स भी हटा दिया, अभी छोटा छोटा कर दिया उसने ढक्कन जैसा, वो लोअर्स उठा के उधर कर दूंगा। अभी भी वो यही प्लानिंग है, क्योंकि वो फ्लावर का जो है आधा इंच नीचे रहता है, अभी प्लानिंग उसका यही आधा इंच फ्लोर नीचे है। वो छोटा ढक्कन जैसा लगा रहा है, जो कि हमारा पहले अच्छा था, पूरा लोअर्स लगा था, वो लोअर्स हम उठा के यहाँ से वहाँ लगा देंगे। तो ये सारे वो जो नीचगिरी का काम और पब्लिक को बहकाने का, फुसलाने का सब कर रहा है। ये अपात्र 304 लोग थे, इस समय 150 के आसपास है, और वो एक भी बिल्डर ने पात्र नहीं करा। पात्र लोगों को क्या शिफ्टिंग पूरा मिल चुका? पात्र जो लोग थे किसी को शिफ्टिंग भी नहीं मिला है, भाड़ा भी नहीं मिला। जी, एक मुद्दा जो है काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अब सरकार आपकी आ गई है, तो सरकार से क्या, प्रशासन से आपको मदद मिल पा रही है इस मुद्दे को सुलझाने के लिए? साहब, भले सरकार हमारी है, सब कुछ हमारा है, तो हम जो है वो जो कानून का रास्ता, कानून का हाथ पकड़े हुए, सरकार से आज इसको इधर दबा देंगे, कल उधर दबा देंगे। मुझे दबाना नहीं, जो मुझे हमारी जनता को न्याय दिलाना है, दबाना नहीं है। आप लोग को न्याय चाहिए ना, भाड़ा चाहिए, हम लोगों को न्याय दिलाना है। हमको दबा के या किसी का बलजबरी से डकैती करके नहीं लेना है। नहीं, जो हक मांग रहे हैं आप, बिल्डर आपको बोल रहा है हक देंगे, लेकिन वो गैर कानूनी ढंग से बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है? वो भी तो नहीं बोल रहा है। वो बिल्डर जब जरूरत पड़ता है तो एसआरए को खरीद लेता है, जरूरत पड़ता है तो पुलिस स्टेशन खरीद लेता। अब जब जरूरत पड़ती है पुलिस खड़ा कर देता है लाइन से। बिल्डर हम लोग के सामने है, हम उनसे बात करेंगे और हमें उनका न्याय चाहिए, हमें वो सामने चाहिए बिल्डर। बिल्डर के कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि वो कुछ बड़े नेता हैं, उनके करीबी हैं, तो क्या ये दबाव भी आप पे बन रहा है क्या कि मामले में? पहली बात तो मुख्यमंत्री है वो उनके कांटेक्ट में पार्टनर है। हाँ, यहाँ की जनता का हाँ, कहना है। फडणवीस साहब, उनके मैं खुलेआम नाम लेता हूँ ना, फडणवीस वो बोलता है, मैं जानता, लेकिन हो भी सकते, क्योंकि मैंने 2 बार लेटर लिखा है फडणवीस साहब को, 2 बार लेटर लिखा है कि आपका पार्टनर है क्या, मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो रूल्स बनाया कि आपने 2 बार जवाब लिखा और अगर उसका नकारात्मक या हकारात्मक जवाब नहीं आया तो उसका मतलब उसको मान्य है, इसका मतलब वो उसका पार्टनर है। कारण ये है, 2 सर्कमस्टेंसेस 2 तैयार हो रहे हैं। एक तो उसने जवाब नहीं दिया, दूसरा इनका जो भाई है संजय पांडे, वो उनके साथ परमानेंट रहता है। इस मौके पर पहुंची एनसीपी नेता फहमीदा हसन खान ने इस मामले को सरकार और प्रशासन के सामने उठाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही है। हम आपको सुनाते हैं फहमीदा हसन जी ने इस संबंध में मीडिया के साथ बातचीत में और क्या कुछ कहा। राष्ट्रवादी के मुंबई उपाध्यक्ष श्री हमारे गुरुजी श्रीकांत मिश्रा जी उपोषण पे बैठे हैं, जिसको 3 दिन हो गया। 15 जनवरी 2017 में भी वो उपोषण पे बैठे थे, जब भी यही बिल्डर जो पांडे जी है
उनके पास आया था, हाथ पांव जोड़ के बोला था कि मिश्रा जी आपकी सारी बातें हमें मंजूर है। उसके बावजूद भी उनके प्रेशर में आके उसने 2019 तक का लोगों को भाड़ा दिया। आज 2019 से वापस से जो 350 लोग हैं उनको भाड़ा भी नहीं दिया है, ना उनके साथ में कोई दूसरा व्यवहार किया है उसने। आज मिश्रा जी ने ये कंप्लेंट्स है वो लिख के भेजी हुई है। कोरोना के महामारी काल में उन्होंने ये मेल भी किया हुआ है सारा चीज़। लेकिन उत्तर मुंबई की एक मैं बोलूँगी कि नाकामी रहेगी कि यहाँ बीजेपी का इतना जोर है कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी उनके साथ में है। जैसे कि अभी आपने पूछा मिश्रा जी को, तो देवेंद्र फडणवीस जी इनके अपने आप को ये पार्टनर बताता है देवेंद्र फडणवीस जी का, तो उसी के दारो मदार पे ये इतना चढ़ के आज मिश्रा जी को तीसरा दिन हो रहा है। आज उनकी सीनियर सिटीजन होने के हिसाब से डायबिटीज़ भी उनको है, कोरोना की महामारी चल रही है। हमें उनकी तबीयत का काफ़ी चिंता है कि इस जो महामारी के अंदर ये उपोषण पे बैठे, फिर भी ये बिल्डर अभी तक का आया नहीं है इनसे बातचीत करने के लिए। दूसरी बात है कि पुलिस प्रशासन को इन्होंने बोलने के बाद इनको अगले दिन पुलिस स्टेशन में बुला लिया था और बिठा दिया था कि आपको उपोषण पे नहीं बैठना है करके। लेकिन फिर भी मिश्रा जी ने उपोषण पे बैठे हैं। और ये सीईओ के थ्रू अगर कोई केस इतना उलझा हुआ होता है तो प्रायोरिटी पे सीनियर सिटीजन केस देखते हुए सीईओ को भी जल्दी से आके मीटिंग लगाना चाहिए। लेकिन ये भी कुछ कर नहीं रही है। 23 तारीख को पुलिस प्रशासन ने लेटर दिया है सीईओ को, लेकिन अभी तक आज 26 तारीख होने को आई है, अभी तक इन लोग बोलते हैं मंगल या बुधवार के दिन हम मीटिंग करेंगे। तो इतना लेट क्यों? फडणवीस जी की रास्ता देख रहे, वहाँ से हरी झंडी मिले कि नहीं मिले, हम करे कि नहीं करे। आज 305 का एग्रीमेंट वो बोल रहा है कि मैं एग्रीमेंट किया है 259 स्क्वायर फीट का, और अभी वो लोगों को उल्लू बना रहा है कि 305 स्क्वायर फीट का मैं आपको घर दूंगा। तो जब इसका प्रोजेक्ट इतना बड़ा, आप देख सकते हैं कि पूरे बिल्डिंग के जो है प्लिंथ वगैरह सब चढ़ गया है, सब कुछ हो गया है, तो अभी ये एग्रीमेंट कैसे चेंज करेगा? या तो ये एसआरए में कुछ गफला कर रहा है, और रही बात धोबी घाट के जो भी रहवासी उनके साथ तो ये चीटिंग कर ही चुका है। मैं अभी मंसूर खान जी जो हमारे मुंबई के जनरल सेक्रेटरी है माइनॉरिटी के, वो आज अभी जितेंद्र आवाड़ जी जो गृह मंत्री है उनके पास गए, गृह निर्माण मंत्री उनके पास गए हुए हैं। वहाँ से अभी क्या बातचीत होती है उसके ऊपर दारोमदार है। बाकी हम श्रीकांत मिश्रा जी को वही बोल रहे हैं कि आप अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए, और जल्दी से जल्दी प्रशासन और पुलिस से हम निवेदन करते हैं कि आप सीईओ की मीटिंग अर्जेंट में लगा के ये जो भी है इतने जितने 350 लोग हैं उनको आप न्याय दीजिए। मेट्रो इंडिया न्यूज की तरफ से इस संबंध में बिल्डर देवेंद्र पांडे का पक्ष जानने हेतु उनसे संपर्क करने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन वह अपना मोबाइल फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम जानना चाहते थे क्या वाकई बिल्डर देवेंद्र पांडे की मंशा इस संबंध में क्या है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वह जवाब देने से इस मामले में कहीं न कहीं भाग रहे हैं।